सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनिभवोदधि शोषणाय। तुभ्यं नमो जिनिभवोदधि शोषणाय। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी की। अभीष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज जी की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। 16 कारण पर्व की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी की अनुपम एवं अद्वितीय कृति भक्तांबर स्तोत्र, जिसके बारे में सभी लोग बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन वो कितना सही है और कितना जानना आपको आवश्यक है, ये अपन आज समझेंगे। यद्यपि अपन भक्तांबर स्तोत्र की क्लास में मुख्यतः से 8 काव्यों के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको बाकी के 40 पढ़ना बंद नहीं करना है। आपको यदि संभव है तो प्रतिदिन पूरा भक्तांबर स्तोत्र पढ़ना है, लेकिन जिनके लिए रोज पूरा पढ़ना संभव नहीं हो पाता, उनके लिए कम से कम 8 प्रतिदिन पढ़ने हैं और अष्टमी चतुर्दशी आदि विशेष पर्व पर पूरा पढ़ना है। तो पहले अपन समझते हैं इस बात को कि क्यों भक्तांबर स्तोत्र को भगवान आदिनाथ का स्तोत्र कहा जाता है। क्योंकि भगवान आदिनाथ का नाम तो कहीं भी नहीं आया। आचार्य मानतुंग स्वामी मुनि महाराज ने आदिनाथ नाम कहीं भी नहीं लिखा। जब कोई बात आगम में नहीं मिलती तो उसे
युक्ति से आगम को मिलाते हुए सिद्ध किया जाता है। जब किसी बात का प्रमाण यदि आगम में ना मिले तो युक्ति और पूर्व के आगम को मिलाकर के उस बात को सिद्ध किया जाता है। अब ये स्तोत्र भगवान आदिनाथ का ही है। दूसरे श्लोक में प्रथमम जिनेन्द्रम जो शब्द आया है उसका अर्थ प्रथम तीर्थंकर ही निकालना है। ये हम कैसे समझेंगे? तो चलते हैं थोड़ा सा और पीछे की ओर। बात है प्रथम शताब्दी की, जब आचार्य परमेष्ठी कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज गिरनार जी यात्रा के लिए गए थे। दिगंबर और श्वेतांबर में कौन सा मत पुराना है? जब ये प्रसंग उपस्थित हुआ तो सत्य का निर्णय किसने किया? भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी कुष्मांडिनी ने। भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी ही क्यों आई? क्योंकि वो सिद्ध क्षेत्र नेमिनाथ भगवान का ही है। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय शताब्दी की, जब आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी पर उपसर्ग आया। उन्हें शिव पिंडी को नमस्कार करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि एक सम्यक दृष्टि का नमस्कार ये झेल नहीं पाएगी। लेकिन राजा ने कहा तुम्हें नमस्कार करना है। समंत भद्राचार्य ने कहा ठीक है मैं नमस्कार कर लूँगा, लेकिन पहले इसे अच्छे से सांकलों से बंधवा दो। सांकल समझते ना, जंजीर लोहे की जो होती है। राजा ने कहा ठीक है तुम कह रहे हो तुम बंधवा देते हैं, वैसे हमें विश्वास है कि वो आपका नमस्कार झेल लेगी। समंत भद्र आचार्य ने रात्रि में बृहद स्वयंभू स्तोत्र की रचना की। 24 तीर्थंकर की अलग अलग से स्तुति है। 7 तीर्थंकर तक कहीं भी नमस्कार शब्द नहीं आया है, इसलिए उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया। 8वें तीर्थंकर की जब स्तुति प्रारंभ होती है तो उसमें नमस्कार शब्द आता है। चंद प्रभम चंद्र मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे भी वंदम, अर्थात मेरा नमस्कार हो। जैसे ही नमस्कार शब्द आया समंत भद्राचार्य ने सिर झुकाया, से पिंडी फट करके चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। आज भी वो शिव पिंडी फटी हुई बनारस में है। फटे महादेव के नाम से वो मंदिर विख्यात है। और वो चंदा प्रभु भगवान जो उस शिव पिंडी में से प्रकट हुए थे वो उज्जैन नगरी की नमक मंडी के जैन मंदिर में है। कभी आप जाओ तो दर्शन करके आ सकते हैं। तो क्या समझे आप लोग? द्वितीय शताब्दी में जब 8वें तीर्थंकर की स्तुति करते समय नमस्कार शब्द आया तो 8वें तीर्थंकर की प्रतिमा ही प्रकट हुई थी। 6वीं शताब्दी में जब जैन धर्म पर संकट आया तो कुमुद चंद्र आचार्य ने कल्याण मंदिर स्तोत्र बनाया। कल्याण मंदिर स्तोत्र भगवान पार्श्वनाथ का है। जब उस स्तोत्र का पाठ राज्यसभा में किया गया तो स्तंभ में से एक पिलर में से भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट हुई। पार्श्वनाथ की ही क्यों हुई? क्योंकि वो स्तोत्र पार्श्वनाथ भगवान का ही था। तो पूर्व के इन सभी प्रमाणों को देखते हुए कहा जा सकता है कि जब आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी पर उपसर्ग आया तो रात्रि के समय चक्रेश्वरी देवी आई थी। उन्होंने कहा था हे आचार्य परमेष्ठी,
आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके माध्यम से जिन धर्म की अप्रभावना नहीं हो सकती, क्योंकि आचार्य परमेष्ठी को स्वयं का विकल्प नहीं था कि मुझे जेल में डाल दिया। उन्हें क्या विकल्प था? एक जैन साधु को जेल में डाला है। ये जैन धर्म के लिए बहुत बड़े अप्रभावना का निमित्त बन सकता है। तो रात्रि में कौन आई थी? चक्रेश्वरी देवी। चक्रेश्वरी देवी किनकी यक्षिणी है? भगवान आदिनाथ की। तो पूर्व के प्रमाणों को देखते हुए युक्ति से कहा जा सकता है कि जब आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी पर उपसर्ग आया तो चक्रेश्वरी देवी आई थी। इसका तात्पर्य है कि ये स्तोत्र भगवान आदिनाथ का ही है। दूसरे श्लोक में जो प्रथमम जिनेन्द्रम शब्द है उसका अर्थ पहले नमस्कार नहीं, प्रथम तीर्थंकर ही लगाना है। बात समझ में आ गई? अब एक बात तो क्लियर है कि भगवान आदिनाथ का ये स्तोत्र है, लेकिन भगवान आदिनाथ का अरिहंत अवस्था का है या सिद्ध अवस्था का? अरिहंत अवस्था का। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन है, और अष्ट प्रातिहार्य अरिहंतों के होते हैं, सिद्धों के नहीं होते। अब दो बातें क्लियर हैं। पहला, भगवान आदिनाथ की स्तुति है भक्तांबर स्तोत्र, और दूसरा अरिहंत अवस्था की स्तुति है।